अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, हमारी सोसाइटी में, हमारे माशरे में इस वक्त जो डिवोर्स यानी कि तलाक़ की जो रेशो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है, जो आज से 8-10 साल पहले, 15 साल पहले तक इतनी रेशो नहीं हुआ करती थी। और ये बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है किसी भी सोसाइटी के लिए कि जहाँ पर जितनी तेज़ी के साथ शादियाँ हो रही हैं उतनी ही तेज़ी के साथ डिवोर्स भी फाइल हो रही हैं। और इस वक्त मैं क्योंकि मैं कुछ बहुत से ताल्लुकात मेरे मैं मिलता जुलता रहता हूँ कुछ लॉयर्स से भी, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं उनमें से। तो उनसे भी मैं जब पूछता हूँ तो वही बताते हैं कि आजकल जो सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर अच्छा है लॉयर्स का, वो हैं जो फैमिली कोर्ट को डील करते हैं। मीन्स के जो तलाक़ों को अल्लाह माफ़ करे, जो डिवोर्सेस को डील करे होते हैं, क्योंकि ये केसेस इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा शादियां भी हो रही हैं और जनाब उसी स्पीड के साथ केसेस जो हैं वो तलाक़ के भी जा रहे हैं। तो ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये एज ए फ़न मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पर हमें अपनी यंग जनरेशन को थोड़ा सा गाइड भी करने की ज़रूरत है। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हज़रात को, लड़कों को नहीं, आई थिंक फीमेल्स को भी, गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा गाइड करने की ज़रूरत है। तो आज मैंने कुछ ये 5 से 6 आपको ये मैंने कुछ पेपर वर्क किया, मैंने कुछ आपको टिप्स देनी है कि जिसमें मैं कुछ ये बताऊँगा कि जो मर्द हज़रात हैं वो तो किसी हद तक ज़रूर इसमें शामिल हैं तलाक़ को इंक्रीज़ करने में, बट इसमें एक बहुत बड़ी जो रेशो है वो ख़वातीन की भी है, जिनकी वजह से जो ये डिवोर्स रेशो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले कर रहा है वो हमारा एक मीडिया भी कर रहा है, क्योंकि हम लोग इतनी अजीबो-गरीब किस्म की बातों को पोर्ट्रे कर रहे हैं अपने मीडिया पर। और कुछ एनजीओज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत गलत हमारी यंग जनरेशन, जो स्पेशली जो फीमेल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको गाइड कर रही हैं कि जिसमें आए दिन मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों को समझाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं कि जनाब ये इस तरह से ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है। ठीक है, ख़वातीन के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं भी सही हमारी सोसाइटी में, बट उनको जिस तरह से मिसगाइड किया जा रहा है, उनको जिस तरह से एक ऐसी तरफ लेके जाया जा रहा है कि जहाँ पर जो शादी का जो कॉन्सेप्ट है वो शायद आने वाले दिनों में कम होता चला जाए, और जो एक अजीब किस्म का रिलेशनशिप है उसको हम बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रही हैं ये कुछ एनजीओज़ और कुछ चंद ऐसी ख़वातीन हैं जो इस तरह के काम में हमारे सोसाइटी में इन्वॉल्व हैं। तो मैं आज स्पेशली बात उन्हीं ख़वातीन से कर रहा हूँ जो शादी पर बिलीव करते हैं। और मेरे ख्याल में कि ये जो डिवोर्स रेशियो है, अगर हम थोड़ी सी एफर्ट करें तो ये आने वाले कुछ सालों में इसको कम लेके आया जा सकता है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, बिकॉज आई एम श्योर मेरा ये चैनल आप लोगों की लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा। जी तो दोस्तों, बात कर लेते हैं टिप नंबर 1 की, जिसमें ख़वातीन किस तरह से ये जो डिवोर्स रेशियो है इसको कम कर सकती हैं। उसमें जो टिप नंबर 1 है वो सलीका मंदी एंड किफ़ायत शुमारी, कि वंस यू आर इन ए मैरिटल रिलेशनशिप, कि आपकी एक दफ़ा शादी हो गई है, तो फिर जो एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है ना वो खातून का होता है, एक औरत का होता है, एक लड़की का होता है घर को संभालने में, घर को बनाने में। क्योंकि मैंने तो अपने जितने भी फोर फादर्स से अपने पेरेंट्स को देखता आ रहा हूँ, अपने बहन भाइयों को देखता आ रहा हूँ, अपने रिलेटिव्स को, दोस्तों को देखता आ रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे इस तरह का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट जो घर बनाने में जो रोल होता है वो एक औरत का ही होता है। घर को उठाने में, बच्चों की तरबियत में, घर को सलीका मंदी के साथ, किफ़ायत शुमारी के साथ चलाने में। मैं अगर आप देखूं तो मेरे जो फादर ने जो हमारी परवरिश में जो रोल प्ले किया उसमें उससे भी ज़्यादा जो रोल प्ले किया वो मेरी मदर ने किया, क्योंकि वो एक वर्किंग वुमेन थी, अब तो रिटायर हो गई, बट उन्होंने अब एक वर्किंग वुमेन होते हुए भी इतनी अच्छी हम लोगों की केयर की कि हमें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि हम किसी एक ऐसी औरत के बच्चे हैं कि जो हमें इतना टाइम नहीं दे पा रही हैं। ऐसा कभी हमें फील नहीं हुआ। तो जो औरत का जो रोल होता है वो इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो शायद एक मर्द जो है वो इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर सकता। मैं एज ए मेल होते हुए ये एडमिट करता हूँ कि घर को बनाने में जो सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो एक माँ, एक औरत, एक लड़की ही प्ले करती है। तो इफ़ यू आर अ फीमेल
तो इस बात को अपने माइंड में रखिएगा कि जो औरत की जो सलीका मंदी होती है और जो किफ़ायत शुमारी होती है, ये मीन्स कि उसने जो पैसे को बना कर बचा कर घर बनाना होता है, वो एक मर्द ये काम नहीं कर सकता। तो ये मैं क्रेडिट हमेशा से एक औरत को देना चाहता हूँ, और आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है फीमेल्स को कि ये काम सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकती हैं। आप उन लोगों की बातों में ना आए जो आप लोगों को मिसगाइड कर रही हैं। देन जो टिप नंबर 2 है वो है औरत का धीमा लहजा होना। आपको एजुकेट होने से कोई नहीं रोक रहा, आपको पढ़ने लिखने से कोई नहीं रोक रहा, आपको जॉब करने से कोई नहीं रोक रहा, बट एक औरत का जो एक हुस्न होता है और एक हकीकी जो हुस्न है वो उसका धीमा लहजा, उसका प्यार से बात करने का स्टाइल, उसका आराम से बात करना, घर वालों के साथ प्यार से पेश आना, उसका हल्की आवाज़ में बात करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक लाउड आवाज़ में बात करना, लड़ने झगड़ने वाले अंदाज में बात करना, ये तो ये किसी भी औरत को सॉरी टू से ये ज़ेब नहीं देता। जो औरत का जो रियल हुस्न है वो उसका धीमा ले जाइए, तो इसको ज़रा फॉलो कीजिएगा। जो टिप नंबर 3 है वो किसी भी औरत का शर्मीलापन है, उसकी शर्म है, उसकी हया है जो उसको मज़ीद खूबसूरत बना देती है। तो ये हमारे माशरे से ये जो औरत का जो असल हुस्न है ना, ये कुछ लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं जो मगरबी दुनिया से आए हुए हैं, जो वहाँ तो उनकी जो माशरे हैं, जो उनकी सोसाइटी है वो तबाह हो चुकी है, वो यहाँ हमारे फैमिली सेटअप को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की जो फीमेल्स हैं इनसे इनका धीमा लहजा छीन लें। मैं हरगिज़ औरत को दबने पे मजबूर करने का कायल नहीं हूँ। उनको मैं इस तरह बिल्कुल ये कहने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल मर्दों से दब जाएं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मर्द और औरत दोनों इक्वालिटी पर अल्लाह ताला ने बनाया है, दोनों के बराबर के हकूक़ हैं, और जितना अल्लाह ताला और हमारा जो मज़हब है वो औरतों को हकूक़ देता है वो दुनिया में किसी और मज़हब में नहीं है। तो उन लोगों की बातों में ना आए जो आपसे आपका धीमा लहजा, आपसे आपका शर्मीलापन, आपसे आपकी वो असल खूबसूरती जो है वो छीनने की कोशिश करें। उन लोगों की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका धीमा लहजा आपसे छिन जाएगा, आपका शर्मीलापन आपसे छिन जाएगा, जब आपके ज़ुबान में तलखी और आपके मिजाज में एक अजीब सी बनावट आ जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ा सबब होती है मर्द को किसी और तरफ डिस्ट्रैक्ट करने की। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मर्दों से भी और औरतों से भी, इस बात पे ज़रा फोकस कीजिएगा कि ये जो चीज़ें हैं इनको अपनी लाइफ में इतना शामिल ना होने दें। देन जो टिप नंबर 4 है वो होती है सादगी। ठीक है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी देखता हूँ कि यहाँ पर जो फीमेल्स हैं, जो सॉरी टू से जो आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो ओवर ड्रेस्ड एंड ओवर मेकअप होकर यूनिवर्सिटी में ऐसे आती हैं। ऐसा मैं ये सोचता हूँ कि क्या हम कोई यहाँ पर कोई ड्रेस शो करवाने जा रहे हैं, कोई मेकअप का कोई कंपटीशन हो रहा है, जो पूरी की पूरी एक मेकअप की और ड्रेसेस की दुकान बन के सॉरी टू से आ जाना। ये इस तरह से चीज़ों को बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है कि इंसान सादा होकर जितना अच्छा लगता है, सादगी में एक औरत एक मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल भी मेकअप ना करें, बिल्कुल भी अच्छे कपड़े ना पहने, बट उसकी एक सर्टेन लिमिट होती है। एक ऐसी उसका एक क्लास होती है एक औरत की, एक लड़की की, कि एक ओवर मेकअप हुई हुई लड़की में और एक सादा, एक बेहतर, एक खूबसूरत औरत में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसको आई थिंक कि अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है तमाम ख़वातीन। देन जो टिप नंबर 5 है किसी भी रिलेशनशिप को बचाने में बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है वो औरत की कुकिंग होती है। जितना अच्छा खाना जनाब एक खातून बना सकती हैं, मेरे ख्याल में कोई नहीं बना सकता। घर के खाने की तो बात ही अलग होती है। मैं अगर अपने बचपन से देखता हूँ तो मुझे अपनी दादी के हाथ के खाने आज तक नहीं भूलते। फिर दादी के बाद मेरी जो मदर के खाने वो मुझे आज तक याद हैं कि जिस टाइम में मेरी मदर खाना बनाया करती थी वो बेहतरीन खाने होते थे। ठीक है, बट मुझे अपनी दादी से अपनी मदर के हाथ के खाने पर आते थोड़ा सा टाइम लगा। ठीक है, फिर जब शादी के बाद जब आप अपनी मदर के खाने के हाथ से निकल के अपनी वाइफ के खाने पर आते हैं तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम ज़रूर लगता है। तो आजकल के दौर में बहुत सी लड़कियां ये कहती हैं हमने तो कभी किचन की शक्ल नहीं देखी है, हम तो कभी खाना नहीं पका सकते हैं। ये कोई ऐसी फ़ख्र की बात नहीं है, क्योंकि खाना पकाना कोई ऐसा कोई बुरी बात तो नहीं है। अगर आप घर का खाना पका लेते हैं तो इसको ऐसे फ़न लिया करें, इसको ऐसे इंसल्ट ना लिया करें। और जो हस्बैंड को अगर अच्छा खाना मिल जाता है अपनी वाइफ की तरफ से तो मेरे ख्याल में वो किसी भी एक नेमत से कम नहीं है। और ये रिलेशनशिप को की जो बाइंडिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करने में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैन जो आज की लास्ट स्टेप है वो सिंसेरिटी है, और सिंसेरिटी फ्रॉम बोथ एंड्स।
not only from the female, from the male perspective also, okay. आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरफ की सिंसियरिटी नहीं चाहिए कि हम ये समझें कि सिर्फ औरत जो है, जो लड़की है, वो मेरे से सिंसियर हो, वो किसी और की तरफ ना देखे और मैं चाहे पूरी दुनिया में इधर उधर मुंह मारता फिरूं। तो इस तरह की चीज़ें कभी भी साथ नहीं चल सकती हैं। दोनों तरफ से सिंसियरिटी की ज़रूरत है, फ्रॉम द फीमेल पर्सपेक्टिव ऑल्सो एंड फ्रॉम द मेल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। तो सिंसियरिटी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो आसान होगी। आई होप कि आप लोगों को मेरी ये काविश कुछ अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में कुछ बेहतरी आए। तो इन ज़रा टिप्स को कुछ फॉलो करना आई थिंक सबके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मुझसे मज़ीद किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।